जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी है स्वर्ग का टिकट। सेठ धनीराम तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ आवश्यक सामान व 1000 असरफियाँ थैले में डालकर साथ ले गए थे। रात्रि विश्राम के लिए एक धर्मशाला में रुके। वही उनकी मुलाकात पड़ोस के गांव के एक गृहस्थ बांकेलाल से हुई। बांकेलाल एक गरीब किसान था। धर्म कर्म में भी उसी की रुचि थी और वह भी तीर्थ यात्रा के लिए ही निकला था। धर्मशाला में ही एक आदमी एक कोने में पड़ा करहा रहा था। दोनों यात्री उठकर उसके करीब गए। उसने इशारे से समझाया कि वह 4 दिनों से भूखा था। इतना सुनते ही सेठ धनीराम कन्नी काटने के इरादे से बांकेलाल से बोले, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। तुम देखो क्या माजरा है, मैं सोने जा रहा हूँ। कुछ जरूरत होगा तो बताना। सेठ धनीराम तो सोने चले गए। बांकेलाल ने पहले उस आदमी को भोजन कराया जो उसने कल के लिए बचा रखा था। उसे भोजन कराकर बांकेलाल को आत्मसंतुष्टि का एहसास हुआ। भोजन के बाद भी वह आदमी लगातार करा रहा था। बांकेलाल ने उसे छूकर देखा। वह आदमी भीषण ज्वर से तप रहा था। बांकेलाल ने सेठ धनीराम से उसकी हालत के बारे में बताया। सेठ ने रूखेपन से कहा, इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं कोई वैद्य तो नहीं। सुबह भोर में ही धनीराम आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए और बांकेलाल ने उस आदमी के इलाज के लिए उसके पास जो थोड़ी पूंजी बची थी सभी खर्च कर दी। अब उसके पास आगे की तीर्थ यात्रा के लिए पैसे नहीं बचे थे। सो मन ही मन भगवान से क्षमा याचना करता हुआ अपने घर वापस आ गया। कुछ ही दिनों बाद सेठ धनीराम भी तीर्थ यात्रा कर गांव वापस आ गए। चारों ओर सेठ जी के दान के ही चर्चे थे। 1000 असरफियों का दान कोई कम थोड़े ही था। बहुत दिन बीते, सेठ जी का देहावसान हो गया। यमराज के दरबार में हाजिर होते हुए सेठ जी सोच रहे थे, मैंने तो बहुत दान पुण्य किया है, मुझे स्वर्ग अवश्य मिलेगा। इससे पहले कि यमराज कुछ फैसला सुनाते, यमदूतों ने बांकेलाल की आत्मा को यमराज के सामने पेश किया। उसे देखते ही यमराज सम्मान उठ खड़े हुए और यमदूतों को हिदायत देते हुए बोले, इन्हें सम्मान सहित दिव्य रथ पर बैठा कर स्वर्ग में पहुंचा आइए। सभी देवता इनका वहां इंतजार कर रहे हैं। सेठ जी विस्मय से बोले, महाराज शायद आपसे कोई गलती हो रही है। यह बांकेलाल तो अपनी यात्रा भी पूरी नहीं कर पाया था, जबकि मैंने भगवत दर्शन के साथ ही 1000 असरफियों का बड़ा चढ़ावा भी भगवान को चढ़ाया था। इस हिसाब से तो स्वर्ग का हकदार मैं ही हुआ ना। यमराज मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, मूर्ख मानव, इन तुम्हारे असरफियों का हम क्या करें? क्या तुम अपने आप को इतना सक्षम मानने लगे हो कि तुम हमें कुछ दे भी सकते हो? करुणा, दया, प्रेम जिस हृदय में होता है, भगवान का वास भी वहीं होता है। वह हर पल तुम्हारे साथ होता है और तुम्हारी हर हरकत पर उसकी पैनी निगाह रहती है। धर्मशाला में तुम दोनों की परीक्षा स्वयं भगवान ने ली थी, जिसमें तुम अपने निजी स्वार्थ के कारण अनुत्तीर्ण साबित हुए हो, जबकि बांकेलाल अपनी सहजता के कारण भगवान का प्रिय बन गया है और उन्होंने स्वयं ही उसे अपने पास बुलाया है। धन संपत्ति और रुतबे का रौब दिखाकर तो तुम अपने लिए संसार के सभी भौतिक सुख खरीद सकते हो, लेकिन स्वर्ग का टिकट नहीं।